ऊपर जा रहे हैं अभी अल्लाह के पास। आटा, खाना, हर चीज़। आटा आपके टिके में नहीं मिलेगा तो मैं कपड़े बेचूंगा। और ये क्यों नहीं करते हो कि अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करो, बेचो और अपना जो खजाना बाहर लेके गए वो ले आओ। और आवाम को जो है ना पीछे छोड़ दिया, उन लोगों को बना दिया। शहबाज शरीफ सिर्फ प्रोटोकॉल ले रहा है, बस बाहर मुल्कों का प्रोटोकॉल ले रहा है। खुदा की कसम प्रोटोकॉल के अलावा और कुछ नहीं इसको मिल रहा। गंजों का हाल देखो, ठीक है, इनकी तकरीरें सुनो। इनसे पहली बात यह स्पीच नहीं होती, ये महंगाई ख़त्म करेंगे। महंगाई का जिन क्या काबू पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इस इम्पोर्टेंट हुकूमत ने। कोई भी अच्छा लीडर आता है उसको ये टिकने ही नहीं देते। 75 साल से हमें खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन कराम, अब बात होगी अवाम की, महंगाई की चक्की में पिसती अवाम की। आज एक मरतबा फिर पीडीएम हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। 35 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है और अब महंगाई का जिन बेकाबू एक मरतबा फिर होने के लिए सर तोल रहा है। इस वक्त अवाम के दरमियान हम मौजूद हैं और आज अवाम से पूछेंगे कि इस हुकूमत ने उनका क्या हशर कर दिया है। आइए हमारे साथ। जी, पेट्रोल महंगा हो गया है, 35 रुपये, डीजल भी, और महंगाई तो वैसे ही बेकाबू है। क्या कहना चाहेंगे? कम होनी चाहिए महंगाई। अवाम तो गरीब अवाम रुल गई है, मर गई है, गुजारा बहुत मुश्किल है। नहीं तो ये हुकूमत कहती थी कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, इमरान खान ने महंगाई बढ़ा दी है, तो इन्होंने ख़त्म नहीं की। नहीं की है ना ख़त्म, अभी इनको करनी चाहिए ख़त्म। नहीं तो आपको होती हुई नज़र आ रही है। गुजारा आपका हो रहा है? नहीं हो रहा, खर्चा ज़्यादा है। खर्चा बहुत ही ज़्यादा है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। मजीद लोगों से भी बात करते हैं, क्या हिसाब है इस वक्त? खर्चे पूरे हो रहे हैं? आप इसी मुतमईन नहीं है हम लोग, हुकूमत से मुतमईन नहीं है। इमरान खान की याद आती है? याद हो उसको, तेरे याद है तेरे जाने के बाद। अच्छा, उसकी याद आ रही है आपको? उसने तो बोले थे हम पेट्रोल महंगाई है, पेट्रोल हमारे अभी घर में बैठा हुए, उसने बोले हम महंगाई ख़त्म करेगा। अभी तो कैसे महंगाई, वो तो घर से बाहर नहीं निकलते। पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज़ अब मजीद महंगी हो जाती है। पेट्रोल को गोली मारो या गरीब लोग क्या करे? जिसके पास गड्डी नहीं है, जिसके पास गड्डी है उसको पेट्रोल मसला है ना भाई। आटा वाटा गरीब लोग क्या करेगा फिर? तो आटा नहीं मिल रहा? नहीं, किधर मिल रहा है? और हमारे इलाके में तो नहीं मिले, इधर तो थोड़ा थोड़ा मिलती है। अच्छा, इधर मिलता है, आपके इलाके में वो भी नहीं मिल रहा? हाँ। मजीद लोगों से बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या हिसाब है इस वक्त? सर बहुत महंगाई हो गई है, हर बंदा परेशान है, तनख्वाहें कम है, आटा महंगा होता जा रहा है, ऑयल की कीमतें किधर पहुंच गई हैं, हर बंदा ही परेशान है। मतलब कि कॉस्ट हर चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई हो गई। तो हम चाहते हैं कि अच्छी हुकूमत है, आवाम की सपोर्ट करे, आवाम को जो है रिलीफ दिलाए। लेकिन जो भी हुकूमत आती है तो कुछ पीटीआई की हुकूमत में बेहतरी आई थी, लेकिन नून लीग ने तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली का दी। ये तो आए इसलिए थे कि इन्होंने वो महंगाई ख़त्म करनी है, इमरान खान ने तबाह कर दिया सब कुछ, गरीब के हालात नहीं हैं। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 150 रुपये लीटर था जब पीटीआई की हुकूमत थी। तो ये कह रहे थे कि जो है ना 150 रुपये लीटर का मतलब ये है कि आपका जो वज़ीर आज़म होता है चोर होता है। तो सबसे बड़े फिर चोर यही निकले नून लीग वाले, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपये का लीटर था। तो इन लोगों ने तो कहाँ पहुँचा, आज तो 250 हो गया है। माँ जी, खर्चे पूरे हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, ये जेड़ा नून लीग वाला इन्हों तो लै ही बैठे ना, डो भी दिता लोगों को। जिन्हें लोग परेशान आ, जिन्हें अब पेट्रोल बंद कर दिता, गाड़ियाँ बंद हो गई, हर चीज़, खाना ना पीना ना आटा, लोग इतने परेशान। क्या करना इन्होंने हुकूमतों ने, जिन्हें मत मार दी है लोगों ने। लोग इतने परेशान है जिहड़ा कुछ हिसाब नहीं। इमरान खान के दौरे च कहते सी कि असीं महंगाई खत्म कर। इमरान खान के दौर च तो नहीं है ही, उन्होंने तो 1 साल मिलिया, कोरोना आ गया, उस तो बेचारे ने कोई किया ही कोई काम नहीं। वह कोरोना आ गया, कोरोने च निकल गया, अगों इन्होंने बंद करता काम। की कर रही है हुकूमत? खर्चे नहीं पूरे हो रहे? खर्चे नहीं कर रही, कर की रही है अपने जलसे जलूस, बाहर जाते हैं, जहाज़ों से जाते हैं, ऐश करते हैं, फिरते हैं, टुरते हैं, गरीबों का कोई पता नहीं, लोग मर गए कि रह गए। खर्चे पूरे हो रहे हैं। पेट्रोल आज फिर 35 रुपये बढ़ा दिया हुकूमत ने। ये तो महंगाई ख़त्म करने आए थे। बात खर्चे की बाद में पहले इस चीज़ को नोट करना चाहिए कि जैसे सांस लेते हैं ना, वैसे महंगाई हो रही है। अच्छा, सांस लेना ही बंद कर दें। असली गुलाम अपने अपने बोरिया बिस्तर गोल करें, बाहर चले जाएं, बाहर के लोगों को नफ़ा दें, बाहर ममालिक में चले जाएं। ये है कि महंगाई तो नहीं है और सहूलियात तो हैं। खाना पीना बात की बात है, पहले सांस तो लेने दें हमें सुकून से। कि सुबह उठते हैं तो और रेट होता है, दिन को बैठते हैं तो और रेट होता है, शाम को बैठते हैं तो और रेट होता है। तो इस वजह से बोरिया बिस्तरा गोल करें, सब अपने अपने जो है ना कब्रों में चले जाएं, बस बात खत्म। इसहाक साहब तो कौम की तकदीर बदलने आए थे, स्पेशल जहाज़ पे आए थे। वो ये है कि अपने आप को बचाने आए थे, तकदीर बदलने नहीं आए थे।
वो बचाने आए थे। जो कोई आएगा मुल्क को लूटेगा और बाहर चला जाएगा, बस बात ख़त्म है। बाहर से पैसा मंगवाएं और उससे भीख ना मांगे। बाहर से पैसा अपना जो दिया हुआ है ना, बैंक बैलेंस जो बाहर रखा है वो उस मुल्क में लाएं, अपने मुल्क को बचाएं। जी क्या कहना चाहेंगे? 35 रुपए पेट्रोल भी बढ़ गया, हर चीज़ और आपके सामने है, पर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये वही हुकूमत है। जब पेट्रोल 150 का था तो ये चीखते थे कि जी पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, आवाम का जीना आराम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज देखो गरीब आदमी जो 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे, वो गैस का बिल भरे, बिजली का बिल भरे, घर का किराया दे, बच्चों के स्कूल की फीसें दें, को क्या करे? गरीब आवाम किधर जाए? इनकी तो अयाशियाँ पूरी नहीं हो रही। कोई सर्जरी करवाने जो है ना लंदन जा रहे हैं आवाम के टैक्स के पैसों पे, और वहाँ लंदन में बड़े बड़े फ्लैटों में बैठे हुए जो आवाम के टैक्स का पैसा है। इनको क्या पता, उनको अभी अपनी सीटों की लगी हुई है और अपनी कि जी ये हार गया, वो जीत गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी फिर ये जो 33 सीटों पे इलेक्शन करवा रहे हैं और जो ज़मीनी इंतखाबात करवा रहे हैं आवाम के टैक्स के पैसों पे हो रहे हैं, या ये अपने जेब के पैसों से लगा रहे हैं आवाम के टैक्स का पैसा। हम ये कहते हैं, हमारा मुतालबा ये है कि नया इलेक्शन करवाया जाए और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। वो आवाम जिसको मुंतखब करे वही है। तो खान साहब की याद आती है? तो याद तो देखो हर गुजरे हुए टाइम की याद आती है। ये जो बड़े बड़के मारते थे और फिर उसको जो सरकारी प्रोटोकॉल में छोर को जो लाया गया पाकिस्तान। कल तो मरियम नवाज भी वापस आ गई हैं बड़े प्रोटोकॉल में। हमारी ये जो है ना आवाम, मैं तो इन पे हैरान हूँ कि जो कल इसका इस्तिकबाल कर रहे थे, कौन सा कश्मीर फतह करके आई थी जो कल ये उनका इस्तिकबाल कर रहे थे। अच्छा भाईजान, गुजारा हो रहा है आजकल? महंगाई के क्या हालात हैं? आजकल महंगाई बहुत आगे जा रहा है भाई, गुजारा किधर होता है? 300 रुपये का लाया हुआ 350 रुपये की भी लोग नहीं लेते हैं। इतना महंगाई होता है, इससे तो आराम से बंदा घर भी बैठ जाएगा। इधर क्या करेगा? रोटियों के ऊपर मालिया लगाते हैं लोग। कोई खरीदारी नहीं हो रही, लोग खरीद नहीं पा रहे महंगाई की वजह से। ये महंगाई की वजह से कोई 300 रुपये का भी नहीं लाता है, 250 का भी तो कोई भी नहीं लेता है। इतना महंगाई हो रहा है। तो आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं? हुकूमत तो आई थी इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। खान तो हमारा जान है। खान से कुछ ना करो, खान के बारे में ना करो, कोई भी खरीदारी नहीं करता। आज महंगाई बहुत चल रहा है। तो खान की याद आती है? खान का याद बहुत आता है। खान के लिए दिल भी कुर्बान है खान के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क में? महंगाई को पर लगे हुए हैं और डॉलर भी ऊपर जा रहा है, पेट्रोल भी ऊपर जा रहा है, हर चीज़ ही ऊपर जानी है। ये आप ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम कपड़े बेच के नंगे होंगे, अभी वो नंगे हो के हमें भी नंगा कर दिया। ठीक है, तो अभी उनका मिशन ये था कि गरीब को ख़त्म करना है। तो गरीब ऐसे ही ख़त्म होगा ना, जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो मरेगा। ठीक है, तो अभी ये देख रहे हैं कि आए दिन डकैतियाँ और ये कत्ल गारत शुरू हो गई है। क्योंकि जब कोई भी मजबूर होता है तो वो ज़ाहिर है वो यही काम करता है कि दूसरे के गिरबान पकड़ता है, उसको मारता है, उससे छीन कोशिश करता है। तो ये हालात बन गए। तो हम दुआ ही कर सकते हैं। खर्चे पूरे हो रहे हैं। सफ़ेद पोशी का अब तो मुझे लगता है भरम रखना भी मुश्किल होता जा रहा है। बहुत मुश्किल है। आप आदमी जा रहा है, देख रहा है, उसमें सफ़ेद कपड़े पहने, बंदा कहता है कि यार बहुत मज़ेद बंदा है, लेकिन अंदर से वो खोखला हो चुका है। अंदर उसका कुछ भी नहीं है। वो शर्म से दूसरी तरफ देख रहा है कि यार कोई आगे आदमी आ रहा है, इसको मुझे चाय ना पिलानी पड़ जाए। ये हालात हो चुके हैं। पहले वो खुश होते थे कि मेहमान है, अभी परेशान होते हैं। हालात इसके हो चुके हैं। अभी क्या करें हम? तो ये हुकूमत तो आई थी कि हालात ठीक करेगी, और जितने भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस वक्त जो इनका यही दावा था कि हम महंगाई को कंट्रोल करें, बल्कि कंट्रोल करने के बजाय ये दिन ब दिन मज़ीद इसमें इजाफा होता जा रहा है। और ये अपनी ऐश व इशरत में मसरूफ़ हैं। ये अपने जो है वो केसेस को ख़त्म करने के लिए इस वक्त जो है इस मुल्क के अंदर आए थे। इससे बेहतर इमरान खान साहब का दौर रहा है। अगर दोबारा इस वक्त फिलफोर इलेक्शन की तरफ ये माहौल जाता है तो फिर इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जा सकती है। तो ये तो इलेक्शन नहीं करा रहे, इलेक्शन हुए तो किसे वोट देंगे आप? सर मैं तो पीटीआई को वोट दूँ। तो आपको याद आती है पीटीआई की? बिल्कुल सर, हर वक्त याद आती है। सर मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ को अल्लाह का वली आ जाए, ये मुल्क के अंदर को बने। देखो ये जो हालात जा रहे हैं ना, ये गरीब की पहुँच से बहुत दूर जा रहे हैं। महंगाई का जो हालात इस कर्म के कि गरीब आप जैसे जो ज़मीन पर बैठे हुए लोग हैं ना, वो वक्त को दिक्कत देने वाले के थे, वो भी आज बिल्कुल फारग हो जा रहे हैं। तो मैं तो हुक्मरानों से कहता हूँ कि मिल बैठ कर